सर। भैया मेरे नाम से कुरियर आएगा, रख लेना। भैया 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 कब से आवाज दे रही हूँ, सुन के नहीं रहे? नमस्ते मैम। कहाँ ध्यान है आपका? और ये पीछे क्या छुपा रखा है आपने? कुछ नहीं मैम, वो पुराना रजिस्टर है ना, बस वही देख रहा था मैं। पुराना रजिस्टर है तो दिखा दो ना, छुपाने की क्या बात है? देखो भैया, हमारी सोसाइटी में ना सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हो, तो मुझे पूरा पूरा हक है ये देखने का कि क्या छुपा रहे हो आप पीछे। दिखाओ। ये तो यूपीएससी की किताब है, ये आपके पास क्या कर रही है? जी मैडम, ओ मैं यूपीएससी का तैयारी कर रहा हूँ ना, अगले महीने एग्जाम है, उसी का तैयारी कर रहा था, पढ़ रहा था। भैया यूपीएससी, इस पोस्ट का नाम आपने किससे सुन लिया और सपने सजा लिए कि मैं भी यूपीएससी क्लियर करूंगा, कुछ बन जाऊंगा। आपको पता भी कितना मुश्किल एग्जाम होता है इसका? अरे बच्चे कितने महंगे महंगे इंस्टीट्यूट में जाते हैं, पूरा पूरा दिन पढ़ते हैं, तब भी क्लियर नहीं होता है। और आपको क्या लग रहा है आप ड्यूटी के साथ ये पढ़ोगे और हो जाएगा? एक बात बताओ, ये पढ़ने का टाइम कब मिलता है आपको? मैडम जी, पढ़ाई का चिंता मत करिए, हम पढ़ लेते हैं। वो क्या है ना, हम जब भी काम पर आते हैं ना, थोड़ा बहुत फुर्सत मिल जाता है तो पढ़ लेते हैं, वरना रात तो है ही पढ़ने के लिए। पूरी रात हम पढ़ते हैं ताकि एग्जाम निकल जाए। अच्छा, तो आप रात में पढ़ते हो? भैया अभी मैंने बताया, लाखों करोड़ों बच्चे हैं जो पूरा पूरा दिन पढ़ने के बाद भी पास नहीं कर पाते, और आप रात में पढ़ के पास कर लेंगे। इतने बड़े सपने नहीं सजाने चाहिए भैया, जब दिल टूटेगा ना बहुत बुरा लगेगा। और अभी आप रात में पढ़ रहे हो तो मतलब सुबह तो ड्यूटी पे सो जाते होगे, ड्यूटी पे आपका ध्यान ही नहीं होगा। नहीं मैडम जी, ऐसी कोई बात नहीं है, हम अपना काम ना बहुत ईमानदारी से करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। और मैडम जी वो क्या है ना, हमारे बाबूजी थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनका सपना था कि मेरा बेटा ना बहुत बड़ा ऑफिसर बने, पर वो नहीं है। पर उनका सपना ना मैं ज़रूर पूरा करूँगा, यूपीएससी का एग्ज़ाम भी निकालूंगा और बड़ा ऑफिसर भी बनकर दिखाऊंगा, देख लीजिएगा आप। देखिए भैया, एक बात बोलूँगी, बुरा मत मान। अब आपके पिताजी तो इस दुनिया में नहीं रहे, तो उनके सपने का क्या करेंगे? अभी आप नौकरी कर रहे हैं, ज़रा उस पर ध्यान दीजिए, पता चले पढ़ने के चक्कर में आपकी नौकरी हाथ से चली जाए। अभी तो मैंने देखा है, आपको पता है ना सेक्रेटरी कितना गुस्से वाला है, और उसने देख लिया ना ड्यूटी पे आप पढ़ रहे हो, 2 मिनट में नौकरी से निकाल देगा और फिर कुछ भी नहीं बचेगा आपके हाथ में। माफ़ करिए मैडम जी, आज के बाद हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, वो घर पर पढ़ लेंगे। लेकिन मैडम जी, मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा कि वो कहते हैं ना कि मेहनत करने वाला का कभी हार नहीं होता। एक ना एक दिन मैं, देख लीजिएगा, आईएएस बनकर दिखाऊंगा। और हाँ, बनने के बाद ना सबसे पहले आपके पास आऊँगा, एक मिठाई का डब्बा लेकर, आपका मुंह मीठा कराने। देखिए भैया, मेरा काम आपको समझाने का था ताकि बाद में आपका दिल ना टूटे। बाकी आपकी मर्जी, आपको जो करना है करो। आधे घंटे में मेरा पार्सल आएगा, वो ले लेना। तुम क्या पढ़ रहे हो? कुछ नहीं यार, बस एक आर्टिकल पढ़ रहा हूँ। अच्छा, वैसे पढ़ने से याद आया, तुम्हें पता है जो हमारा सिक्योरिटी गार्ड है वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। आज मैंने उसको पकड़ा, पढ़ रहा था यूपीएससी की किताब। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है यार। ये तुम्हें अच्छी बात लग रही है? अरे चौकीदार अपने काम पे ध्यान दे, अपनी औकात में रहे, इतने बड़े बड़े सपने देख रहा है। अरे उसको तो मैंने समझाने की भी कोशिश करी कि छोड़, ये तैयारी करना छोड़, कुछ नहीं होने वाला। अब एक बात बताओ, सुबह से शाम तक वो ड्यूटी करता है, रात में कितना ही पढ़ लेगा? और अगर उसके सपने पूरे नहीं होंगे ना, उसी का दिल टूटेगा। मैंने तो समझा दिया, कोई जरूरत नहीं ये सब करने की। देखो चेतना, हमें किसी को भी ना अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। क्या मालूम कल को इसने यूपीएससी क्लियर कर ली और अगर तुम्हारे सामने आए तो सोचा है तुम्हें कितना एम्बैरेसिंग लगेगा। आईएएस ऑफिसर, और ये तुम छोड़ो, तुम अपना आर्टिकल पढ़ लो, मैं वैसे भी थकी हूँ यार। नमस्ते मैडम। नमस्ते जी, बताइए। मैडम, आपने मुझे नहीं पहचाना? नहीं भैया, नहीं पहचाना, कौन है आप? जहाँ आप पहले रहती थी, वो सिक्योरिटी गार्ड का जो नौकरी करता था। सुरेश भैया? हाँ, और ऐसे कपड़ों में, शर्ट पैंट शूज, मिठाई का डब्बा, कोई खुशी की बात है क्या? और आप यहाँ पर कैसे? आपको मेरे इस घर का एड्रेस कैसे पता चला? हाँ मैडम जी, बहुत मुश्किलों के बाद मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। वो क्या है ना, पहले जहाँ पर आप रहती थी ना, मैं वहाँ गया था
और वहाँ जाने के बाद पता चला कि आप वहाँ से खाली कर दिए हैं। फिर आपके घर पर गया था, वहाँ भी देखा कि बिल्डिंग तोड़कर नई बिल्डिंग बन रही है। फिर एक अंकल से पूछा आपके बारे में, तो उन्होंने आपका एड्रेस बताया। फिर मैं यहाँ पहुँचा। मैडम जी, मैं कह रहा था ना कि एक ना एक दिन मैं अपने बाबूजी का सपना ज़रूर पूरा करूँगा। आज पूरा हो चुका है। बाबा का सपना? कौन सा सपना भैया? मुझे कुछ ऐसा याद नहीं आ रहा। आईएएस बनने का सपना मैडम जी। मेरे बाबूजी का सपना था कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूं, बहुत बड़ा अफसर बनूं। मैं पूरा कर दिया, इसलिए आपके लिए मिठाई लाया हूँ। ये आप मिठाई खाइए। कॉन्ग्रेचुलेशंस भैया, आप आईएएस ऑफिसर बन गए। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा। आपने ड्यूटी के साथ साथ सिर्फ रात में पढ़ाई करी और इतना मुश्किल एग्जाम क्रैक कर लिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मेरे घर पे एक आईएएस ऑफिसर आया है। आप अंदर आके बैठिए। फिर कभी आऊँगा। और मैडम जी, मैं आपसे बोला था ना कि ऑफिसर बनने के बाद सबसे पहले आपको मिठाई खिलाऊँगा। इसलिए जब मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया, सबसे पहले मैं आपके पास आया मिठाई का डब्बा लेकर। ठीक है मैडम जी, मैं चलता हूँ, फिर कभी आऊँगा।